बुरा सांप नदी में आतंक मचा रहा था। फरिश्तों को आम लोगों का दुख सहन नहीं हुआ। उन्होंने सांप को बुरी तरह घायल कर दिया। मैं टाइम ट्रैवल कर गया और मैं बन गया एक बदनाम और पापी सांप राक्षस जो इंसानों को खाता था, बाढ़ लाता था और किनारे के लोगों को बलि देने पर मजबूर करता था। सच में कमाल है, सारी बुराइयां की हैं, दुश्मन हर जगह है और अब यह आधा बेकार शरीर है। सिस्टम भाई, बूढ़े दादा, महारानी मंगेतर, सुन रहे हो तो जवाब दो। गोल्ड फिंगर चेक, इन सिस्टम, लॉटरी व्हील, कुछ भी चलेगा। कुछ नहीं है। भगवान, तूने मुझे टाइम ट्रैवल कराया तो स्टैंडर्ड चीजें तो दे देता। बुरी खबर है महाराज। तू कौन है? महाराज, मैं आपका कछुआ प्रधानमंत्री हूँ, हेशान। अब पुरानी बातों का वक्त नहीं है। बाहर एक सांप है जिसे मानव राज्य का आदेश मिला है। कहता है कि चियान नदी पर कब्जा करेगा और नया नदी देवता बनेगा। वह सेना लेकर आई है और महल के दरवाजे पर आ पहुंची है। अभी टाइम ट्रैवल किया और तुरंत ही चैलेंज। मेरी किस्मत देखो। महाराज, आपका शरीर अब बाहर जाना मौत को न्योता देना है। मौत को भी जाना पड़ेगा। जब इस शरीर पर कब्जा किया है तो कर्ज एक एक करके चुकाना होगा। पापी सांप वैसे भी पापी ही है। जल्दी से मेरे महल से निकल जा। मुझे मानव राज्य से शाही उपाधि मिली है। आज मैं आधिकारिक रूप से इस चियान नदी की देवी बन रही हूँ। तो आप नई देवी हैं, नदी देवी महोदया। माफ करें, मेरे शरीर में पुरानी चोट है तो मैं बड़ा प्रणाम नहीं कर सकता। अजीब है, सुनते हैं यह एक बहुत ही खूंखार बुरा सांप था। यह इतना विनम्र कैसे? कोई बात नहीं, जब चोट है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी तुम्हें निकालने की। खुद ही चले जाओ। बातें अलग प्रतिजान है। बातें। कछुआ मंत्री तो पुराने मालिक के साथ लंबे समय से था और अपने कार्यकाल में कोई बुराई नहीं की, इसलिए उसके लिए कोई योजना बनाऊं एक अच्छा अंत। जियांग देवी, मेरा शरीर बहुत पहले से ही बोझ से टूट गया है। तू ये क्या कर रहा है? आज यहाँ से जा रहा हूँ और पता नहीं आगे जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। मैं जियांग देवी से विनती करता हूँ कि आप मुझ पर रहम करें। यह हेशान मेरे साथ 100 साल से है। इसने कभी कोई बुराई नहीं की। आशा है कि देवी जी उसके लिए कोई जीवित रहने का काम ढूंढ। देवी जी दें। ये आदमी तो मरने के कगार पर है और इसकी बातें भी अच्छी हैं। ठीक है, यह बात मैं देवी मान लेती हूँ, लेकिन आशा है कि यह स्थानीय दूत सच्चे दिल से पश्चाताप करे। हाँ, मैं नहीं करूँगा। नरक में जाने वाला तो मैं नहीं हूँ। देवी जी, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं विदा लेता हूँ। महाराज, बस और कुछ मत कहो। मैंने अपना मन बना लिया है। जाने के बाद मैं शायद एक बार और देख लूंगा दुनिया का नजारा। दिलचस्प है। एक दुष्ट ड्रैगन मरने से पहले वह जिस चीज की चिंता कर रहा था अपने बूढ़े नौकर की। जितना बुरा सुना था उतना बुरा नहीं है। हे ईशान, है ना? आज से तू ड्रैगन पैलेस में अपनी नौकरी पर बना रहेगा। जी हाँ। परसों तुम्हारे गांव में नदी देवता की पूजा का दिन है। क्या तुम्हारी बलि तैयार है? हाँ, तैयार है। बहुत अच्छा। गुरुजी, कृपया रुके। क्या बात है? गुरुजी, क्या पिछली बार वाले गुरुजी इस साल क्यों नहीं आए? वह मर गया। इस बार मैं आया हूँ, याद रखना। आज रात इन वर्षों में नदी देवता की सेवा करने वाले अधिकारियों को देना। इस साल अमृत अधिक बना है। हर किसी के लिए है, लेकिन इसे मत हड़पना, नहीं तो अंजाम तुम जानते हो। गुरुजी, अमृत देने के लिए धन्यवाद। गुरुजी अमर रहें। एक ड्रैगन होने के नाते बस किनारे पर आते ही लगभग थक गया। अब से यह शरीर जोरदार हरकत नहीं कर सकता। वह एक गांव है। दो यहाँ इतनी बुरी आत्माएं क्यों है? कोई है? मैं एक गुजरता हुआ विद्यार्थी हूँ। यहाँ से गुजर रहा था। पानी मांगना चाहता था। जाओ जाओ जाओ, बूढ़े के पास तुम्हारे लिए पानी नहीं है। बूढ़े बूढ़े, आप प्लीज गुथे। प्यास लगे तो नदी का पानी पी लो, साफ नदी में। गांव से बस कुछ मील दूर है। क्या हुआ? अरे बूढ़े, सुबह सुबह बस परेशानी खड़ी कर रहे हो। कुछ नहीं, बस एक विद्यार्थी पानी मांग रहा था। मैं उसे जाने को कह रहा था। वो पानी मांग रहा है, तुम उसे क्यों भगा रहे हो? क्या हमारे पास एक कटोरा पानी नहीं है? उसे अंदर बुलाओ। शुक्रिया बाबूजी। अजीब है, इस गांव में सबसे ज्यादा आसुरी ऊर्जा इसी घर में है, लेकिन आंगन में कहीं कोई निशान नहीं। बाबूजी, खड़े क्यों हो? आइए, घर के अंदर आइए, पानी पी लीजिए। शुक्रिया माँ जी। हाँ माँ जी, जब मैं गांव में आया, लड़कियां मुझे देखकर छिप रही थीं। इसकी कोई वजह? अरे बाबूजी, आप स्थानीय नहीं लगते। यह कहानी लंबी है। तो कृपया बताइए। दशकों पहले दाताई गांव में 100 साल का सूखा पड़ा था। नदियां सूख गईं, हर तरफ भूख से मरने वाले। एक ताओवादी पुजारी आया और उसने सूखी नदी में लौकी डाल दी। आसमान तुरंत बादलों से भर गया
3 दिन और 3 रात भारी बारिश हुई। इसने पूरे गांव और आसपास के जिलों की फसलें बचा ली। बाद में नदी में एक देवता आ गए जो हर साल एक युवती की बलि मांगते हैं ताकि अगला साल अच्छा रहे। पुजारी ने अमृत दिया जो नदी पूजा में भाग लेने वालों को दिया जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में देवता बलि का इंतजार नहीं करते, खुद तट पर आकर लोगों को पकड़ ले जाते हैं। हम साधारण लोग कुछ नहीं कर सकते, बस देखते रह जाते हैं। साफ नदी के किनारे हर तरफ डर है। जब देवता इतने क्रूर हैं, तो आप लोग यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? जाएं? कहाँ जाएं? जो भी जाना चाहता है वह मर जाता है, या तो रास्ते में मरते हैं या देवता पकड़ लेते हैं, पूरा शरीर भी नहीं बचता। देवता, पुजारी, अमृत, इसमें क्या राज्य छिपा है? सरकारी बाबू, इस साल का टैक्स हमने कुछ दिन पहले ही दिया था ना। हम्फ, आज यह देवता के दूध की मेहनताना है। हर घर से 10 पैसे, 1 पैसा भी कम नहीं चलेगा। पैसे नहीं है, 90। बाबूजी, दया करो, बूढ़े के पास सच में पैसे नहीं बचे। कृपया कुछ और दिन की मोहलत दें। रुको, तुम सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हें लोगों के लिए न्याय करना चाहिए। अब देवी देवताओं के नाम पर लोगों का शोषण करना क्या बहादुरी है? कहां से आया यह गरीब विद्यार्थी? देवता के दूध का काम रोक रहा है। तेरी जान से प्यार नहीं है क्या? अगर तुम्हारा देवता सच में शक्तिशाली है, महान है, तो उसे जीवित बलि की क्या जरूरत? और उसे तुम जैसे बुरे लोगों की क्या जरूरत दूत बनने के लिए? तू झांगबो, लीशेन, मैं पहले इन दोनों को निपटा लूं, फिर वापस आऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? अंदाजा लगाओ। नहीं, हमें मत मारो, हम तो सिर्फ हुक्म मान रहे थे। जो कुछ भी किया वो सब ऊपर वालों का इंतजाम था। तो बताओ नदी देवता के बारे में। नहीं बताओगे? बाबा माफ कीजिए, बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ। तो बोलो। नदी देवता को सरकार ने बुलवाया था। वो कौन से बड़े आदमी हैं मुझे सच में नहीं पता। तो अब तक सिपाही बनकर नदी देवता के लिए कितनी जानें ली? लगता है इस बार मुझे एक अच्छा देव बनना होगा। बाबा, आप लौट आए। झांगो, तकलीफ न ले, मुझे सर कहिए। बाबा वापस आ गए। बूढ़े जाओ, आंगन में उस मुर्गी को काटो, आज खूब खिलाएंगे बाबा को। नहीं, जरूरत नहीं। आजकल के समय में हालांकि कोई अकाल नहीं पड़ा है, लेकिन राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, फिर भी अमन नहीं है। मुर्गी को रहने 2 अंडे देगी। इस बूढ़े दंपत्ति के लिए जिंदगी थोड़ी आराम से गुजरेगी। झांगबो, एक मुर्गी अंडे देने के लिए रखो, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। बाबा, आप असल में कौन हैं? बूढ़े को आप देखकर कोई साधारण विद्यार्थी नहीं लगते। बस एक जंगली आदमी हूं, थोड़ी बहुत साधारण जादूगरी आती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो सर, आपको वो नदी देवता कैसा लगा है? दुष्ट। बाबा, आपसे विनती है, कदम उठाएं, उस साफ नदी के देवता को काबू करें। झांगो, पहले उठिए। बाबा, 30 साल हो गए मेरी बेटी नदी देवता के हाथों मरी। ये बदला न लिया तो मैं बाप होने के लायक नहीं। जब राक्षसों का राज है तो लोगों का जीना मुश्किल है। वो सरकारी लोग जब मेरे पिछले जन्म को मारा था तो कितने उत्साही थे, अब सब बेकार हैं क्या? ठीक है, जब आप दोनों का आग्रह है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की, लेकिन पहले कह रहा हूं, अगर मैं पूरी कोशिश करके आखिर में उस नदी देवता से हार जाऊं तो आप क्या करोगे? अगर बाबा ने हार मानी तो बूढ़ा पीछे पीछे चला आएगा बाबा के साथ। वैसे भी यह जान रखकर अब कोई लगाव नहीं रहा। अच्छा, तो फिर मैं कुछ दिन गांव में रहूंगा, उस नदी देवता का भेद लगाऊंगा। नदी देवता की पूजा का दिन नजदीक है, तब मैं कार्रवाई करूंगा। ये मानव भोग के अंगूर सच में पन्नग लोक से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट हैं। देवी, बुरी खबर है। किस बात की घबराहट? साफ नदी में हलचल है। उस नदी की सतह पर राक्षसी ऊर्जा फैल रही है। डर है कि कोई बुरा राक्षस बस गया है, कोई छोटा मोटा नहीं।
मनुष्य सरकार की ओर से हुक्म आया है कि लाल आग नदी के राजा को तुरंत साफ नदी जाकर राक्षस मारने का आदेश दिया। सरकार ने खुद राक्षस मारने का हुक्म दिया। लगता है वो नदी देवता सच में कोई अच्छा स्वामी नहीं है। जिनिंग आ गई है। जिनिंग वो लड़की आखिरकार 1000 साल का ड्रैगन है और उसे मानव साम्राज्य से सम्मान मिला है। एक नदी देवता से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लगता है अब तक वो नदी देवता उसने उसे खत्म कर दिया होगा। नदी देवता के बलिदान अनुष्ठान में मुझे बस मौके का फायदा उठाकर उन लड़कियों को जिन्हें बलिदान किया जा रहा है बचा लेना है। कोई सीधा टकराव नहीं। कोई बचा सकता है मुझे? मेरी बेटी को बचाओ। तीन किलो चिपचिपा चावल, 6 जोड़ी अगरबत्ती, 2 टोली कागज की पर्चियां। और क्या कमी है? सब तैयार है। मिल गया। अगर मारना ही है तो जल्दी करो। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। मैं यहां से गुजर रहा था और तुम्हारी चीख सुनी। खासतौर पर तुम्हें बचाने आया हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? यहां क्यों बंद हो? मेरा नाम झोउ चीनियन है। 3 साल पहले मैं दाताई गांव में शरण लेने आया एक शिकारी हूँ। उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में आराम कर रहा था। आधी रात को मंदिर में धुआं आया। मंदिर में भी बल्कि भार था। जब मैं फिर से जागा तो खुद को इस जगह बंद पाया। गांव के मुखिया ने कहा कि मेरी बेटी इस साल के नदी देवता बलिदान की भेंट है। आ मुखिया ने तुम्हें यहां बंद किया ताकि तुम्हारी बेटी गांव वालों के लिए मरे। मुखिया ने कहा दूसरों की बेटियों का उपयोग करना अपने गांव की बेटियों के इस्तेमाल से बेहतर है। उसने मुझे बंद रखा ताकि मैं हंगामा न करूं। तुम कहते हो वह अच्छा है या बुरा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब अस्थायी रूप से सुरक्षित हो। पहले कुछ खा लो, पेट भरो। शुभ मुहूर्त आ गया। नदी देवता की पूजा शुरू हो गई है। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। अभी तुम्हारी हालत, वहां जाकर तो मरना ही है। भले ही मरना हो, मुझे जाना होगा। वह मेरी अपनी संतान है। साहब, मेरी एक विनती है। हमारे पूर्वजों से चली आ रही एक बेहतरीन हथियार है। वह एक शिकारी धनुष है। उस समय मुझे डर था कि मुखिया खोज लेगा, इसलिए मैंने इसे गांव के बाहर उस पुराने मंदिर के नीचे दबा दिया। तुम इसे निकाल लो। उस धनुष से नदी देवता का सामना करना तो तुम्हारी जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी। पुराना मंदिर? हाँ, वही पुराना मंदिर। धनुष उस जगह दबा है जहाँ पहले पहाड़ी देवता की मूर्ति के नीचे चढ़ावा रखा जाता था। नदी देवता को बलिदान? साहब, आपसे विनती है। तुम यहां छिपे रहो, कोई जल्दबाजी मत करना। मैं धनुष ले आता हूं। मेरे लौटने तक अपनी जान मत देना। इतना सुंदर पहाड़ी देवता का मंदिर बर्बाद हो गया है। इस इलाके के पहाड़ और नदी के देवता शायद पहले ही मारे जा चुके हैं। सचमुच एक दिव्य हथियार है। अब समय है वापस जाने का और उस नदी देवता से मिलने का। नदी देवता बलिदान शुरू। बहुत अच्छा। यह बलिदान बहुत शुद्ध है। इतनी गहरी नींद में इससे पहले ही इन्हें बेहोश करने वाली दवा खिला दी गई है। शुभ मुहूर्त आ गया।
नदी देवता को बलिदान। शुभ मुहूर्त आ गया, बलि को वेदी पर चढ़ाओ। उत्तम बलि। खून से दाना बनाना। हो गया, हो गया। यह स्वर्ण दाना है। दुष्ट तांत्रिक, मेरी बेटी को छोड़ दो। साधारण मनुष्य, मेरे यज्ञ में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे हुई? यह कैसे हो सकता है? कौन किसने मेरा काम बिगाड़ा? जल्दी बाहर निकल। दुष्ट तांत्रिक, मरना चाहते हो? इतनी जल्दी क्या है? हे साधु मित्र, तुम कौन हो? अचानक मुझसे लड़ने क्यों आए? कौन तुम्हारा मित्र है? हमारे रास्ते अलग हैं, मिलते ही फैसला होगा। अब मेरा एक तीर लो। धत तेरे की। साधु मित्र, इतना जोरदार वार, क्या सच में लगता है मैं आसान हूं? क्या यह कोई देवता है? क्या वह मेरा धनुष है? नहीं, शायद देवता का अपना अस्त्र है। मेरी जैसी सामान्य वस्तु देवता क्या देखेंगे? पर अभी जान बचाने में लगा था, देवता का नाम पूछना भूल गया। इस देवता के हुनर से मेरी बेटी का बदला मिल सकता है। धत, यह शरीर अभी ठीक नहीं हुआ। वह एक तलवार सारी ताकत खत्म कर चुकी है। वह मरा भी नहीं बुरा। अब दूसरा तीर चलाना तो दूर हाथ उठाने की भी ताकत नहीं। जल्दी से कोई तरीका सोचना होगा। दुष्ट तांत्रिक, तुझे अपना दोष मालूम है। मेरा पूरा तलवार खाकर इतना आराम से है, उसमें राक्षसी शक्ति भी है क्या? यह कहीं और से आया, कोई बड़ा राक्षस है नहीं। घबराना नहीं, मेरे पास नदी देवता का सहारा है। जरूरत पड़ने पर अपनी गुप्त चाल भी चल दूंगा। शायद वे दूसरे अमीर बेटे कुछ नहीं बोलेंगे। पहले टालता हूँ, अब कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं। हे साधु मित्र, मैं हूँ जुआन मियाओजी, राजधानी से, अरे नहीं, जंगली मंदिर से। जब हम लड़ चुके, तुम्हें पता होगा तुम्हारे हुनर से मुझे जल्दी नहीं हरा पाओगे, इसलिए अब यहीं चले जाओ। कैसा रहेगा? जब जुआन मियाओजी मित्र लगता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चाल देता हूँ। अगर तुम मुझे घायल कर दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर तुम मुझ में कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, एक जुआ खेलूंगा। वैसे भी यह अजगर शरीर अभी असली अजगर नहीं है, पर काफी मजबूत है। इस साधु से मुझे घायल करना आसान नहीं। एक चाल दे, दो। यह इतना निश्चित है, जरूर कोई धोखा है। जब मित्र एक चाल देना चाहते हैं तो शिष्टाचार से मुझे भी एक चाल देनी चाहिए। मैं हमला नहीं करूंगा, देखता हूं तुम क्या करते हो। मैं हमला नहीं करूंगा, देखता हूं तुम क्या करते हो। यह क्या है? जाइनिंग वो कैसे आ गई? वह है चियांजियांग नदी के देवता। मैं सोच रही थी कि राज दरबार ने कई बार जैन याओसी को राक्षसों को खत्म करने भेजा, लेकिन नाकाम रहे। पता चला यहाँ और भी दूसरे राक्षस शरारत कर रहे हैं। एक जो खूनी बलिदान की साधना करता है, बड़े जादू का छोटा दुष्ट साधक, और एक असली ड्रैगन। असली ड्रैगन? तुम असली ड्रैगन हो। तुम असली ड्रैगन हो। मैं असली ड्रैगन हूँ। मैं इस आदमी के शरीर की आभा बहुत अजीब है। जीवन शक्ति कमजोर, मौत की ऊर्जा भारी। हालांकि इसमें असली ड्रैगन की ऊर्जा है, लेकिन क्यों यह दिखता है मरने वाली किस्मत जैसा? यह क्षेत्र मेरी तलवार की ऊर्जा से घिर गया है। तुम भाग नहीं सकते। आज मैं जाना चाहता हूँ तुम यहाँ, लेकिन इतनी काबिलियत नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि ऐसे मुझे रोक सकते हो।
राक्षस अभी भी बड़ा हो रहा है। लगता है बच नहीं सकता। ठीक है, वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया कोई बुरा काम। ये कैसे संभव है? जुआन मियाओजी। वह अभी साफ तौर पर तलवार की ऊर्जा से 2 टुकड़े कर दिया गया। यह सच में ताओवादी को राक्षस बना दिया। यह शरीर, क्या तुम्हें यह ठीक लग रहा है? क्या हुआ? मैंने पानी में कूदने से पहले मृत्यु स्थानांतरण मंत्र डाला था। वह काम क्यों नहीं किया? बल्कि इस धिक्कारे खून और हड्डी में मिल गया। धिक्कार है, तुमने मेरे साथ क्या किया? स्वर्गीय द्वार का पथिक, मैं ब्लड क्लाउड मंदिर तुम्हारा दुश्मन हूँ। दोनों सज्जन अभी तक कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने जादू से उसे नदी के राक्षस से बांध दिया है। अब वह कहीं नहीं भाग सकता। वह पानी पर निर्भर है। अगर हम उसका नदी पर अधिकार नहीं छीनेंगे तो वह अमर रहेगा। मैं एक स्वर्गीय द्वार सदस्य हूँ, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। आप पानी के जीवों के स्वामी हैं। इस जल क्षेत्र के मामले निश्चित रूप से नहीं मुझ बाहरी व्यक्ति को संभालने दे सकते हैं। मुझे क्यों देख रहे हो? मैं पहले ही खाली हो चुका हूँ, कुछ नहीं कर सकता। और नदियों का अधिकार, मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं। अगर ऐसा है नदी मुहर। स्वर्ग के आदेश पर, मानव राजवंश की इच्छा के अनुसार, रेड फ्लेम नदी के अनुयायी आदेश सुनो। नदियां अपने स्थान पर लौटे। मुझ मठवासी को मारना चाहते हो, यह आसान नहीं है। कर्म बाधा, गोल्डन पिल। स्वर्ग गुरु ने सही कहा, नदी देवी और दुनिया के यात्री सच में आएंगे। लेकिन आज तुम दोनों बन जाओगे मेरी इस गोल्डन पिल के लिए पोषण। अच्छी तरह आराम करो। साफ पानी नदी पर मेरा नियंत्रण गायब हो गया। काली ऊर्जा उठी। जवान हो गया। ओह, असली ड्रैगन की सांस गायब हो गई। देखो, यह ड्रैगन पहले ही मरने वाला था, मुझे मिल गया। मुफ्त में असली ड्रैगन का खून मिल गया। सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। मर जाओ। ये कौन सी जगह है? कितना बड़ा पेड़ है। तुम आ गए। तुम कौन हो? ये कहां है? चलो एक शतरंज खेलते हैं। तुम जीत गए। यह कहां है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अपने दम पर बाहर नहीं निकल सकता। चलो उसके साथ एक गेम खेल लेता हूं। शतरंज की बिसात पूरी दुनिया है और मोहरे लोग। जब तुम खिलाड़ी बनने का फैसला करते हो तो लोगों का दुख भी सहना होता है। गुरुजी, मैं शतरंज नहीं जानता, कृपया मुझे जाने दीजिए। तुम हार गए। बकवास। क्यों शतरंज की बिसात तय करे? किसी की जान। तू क्या भला है? क्या
तू चाहता था ना कि मैं किस्मत बदलूं? क्या तू चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को शतरंज समझूं? तू चाहता था कि मैं तुझसे जीतूं? तो आज मैं यह बिसात उलट दूंगा। तुम जीत गए। आध्यात्मिक द्वार का पथिक भी गया। आज भी तो मेरे हाथों में फंसोगे। दुष्ट, तेरे पापों का हिसाब आकाश ही लेगा। कितना गंदा है। आसमानी बिजली की शक्ति, ये कैसे हो सकता है? वह सच में ड्रैगन है। इतनी बड़ी बुराई की ताकत कम से कम हजारों लोगों को खाकर मिलती है। ऐसा दुष्ट राक्षस, भाग्य ने क्यों उसे सच्चे ड्रैगन का पद दिया? यह क्यों? भाग्य ने क्यों ऐसा चुनाव किया? बिजली आओ। मैं सच्चा अमर हूं। तेरे ही स्तर का तू मुझे कैसे मार सकता है? रक्त दर्पण जा। यह सच्चा ड्रैगन बहुत अजीब है। पहले रक्त, बादल, मंदिर, जाकर स्वामी को ढूंढ चोट ठीक कर, फिर उसे जलाकर राख कर दूंगा। सच्चे ड्रैगन गुरु वह काली ऊर्जा से बार बार जी उठता है। अगर उसे छोड़ दिया तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। पुण्य पाप का खेल शुरू हो जा। यह कौन सी शक्ति है जो एक साथ पुण्य और पाप को? यह ड्रैगन जाति का काम नहीं, ऐसा तरीका। यह कैसे हो सकता है? मैं हजारों मील दूर भाग गया था। तूने मेरे साथ क्या किया है? नामुमकिन। यह बिल्कुल नामुमकिन है। तू समय और स्थान को कैसे कंट्रोल कर सकता है? तू आखिर कैसा दानव है? तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे लग रहा है कुछ गायब है। पाप भारी हो गया है। मेरी पुनर्जन्म की शक्ति कमजोर क्यों हो रही है? नामुमकिन। मैं जानता हूँ इस स्तर पर तू नहीं मरेगा, लेकिन तू सच्चा अमर बन चुका है। शायद तूने कभी अनुभव नहीं किया अमरत्व की परीक्षा। दुष्ट ड्रैगन है पागल तू। मुझ पर बिजली गिराना चाहता है। पागल, वह सच में पागल है। पागल, वह बिल्कुल पागल है। एक साथ ही हुआलोंग जिए को बुलाया और डेंगजियन जिए को भी। यह पूरे किंगहे जिले को अपने साथ ले जाना चाहता है। क्या यह सबको अपने साथ मार डालना चाहता है? मैं बिजली से जलकर कोयला नहीं बनना चाहती। मैं पहले निकलती हूँ। तुम क्या नाटक कर रहे हो? अरे जल्दी आ। क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो? उस पागल के साथ मुसीबत झेलना चाहते हो? पता नहीं था वह सच में उस बुरे ताओवादी के साथ एक साथ मर गया। इस दुनिया में असली ड्रैगन एक कम हो गया। साफ तौर पर उसने अपने ऊपर बहुत सारे पापों वाला एक बुरा ड्रैगन था, लेकिन अंत में इस दुनिया के लिए मर गया। अंत में कर्म तो न्याय करता है। महाराज, किंगहे जिले से तत्काल रिपोर्ट। जू युन गुआन के ताओवादी संत जुआन मियाओ जी का निधन हो गया।
3 दिन पहले एक असली ड्रैगन से लड़े थे। उस असली ड्रैगन ने दोहरे बिजली संकट को बुलाया और जुआन मियाओजी के साथ मर गया। कोई अवशेष नहीं बचा। असली ड्रैगन। इस दुनिया में अभी भी असली ड्रैगन मौजूद हैं। हाँ, जीवित बचे झेन याओ सी के जासूसों के अनुसार उस ड्रैगन की ऊर्जा शुद्ध थी। यह आम ड्रैगन से कहीं बेहतर था। अफसोस, आखिरकार वह मारा गया बिजली के संकट में। बिजली के संकट में मर गया, जरूरी नहीं। असली ड्रैगन का शरीर इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। उस समय मैं अंत में नहीं कर पाया तुम्हें बचा पाना। यिंग जी, आइकुल, कृपया दरवाजा खोलिए। यिंग जी, कृपया उस छोटी लोमड़ी को बचाइए। जल्दी मत करो, धीरे धीरे। बताओ कैसी छोटी लोमड़ी? अभी बाई हे झई पहाड़ पर मशरूम लेने गया था। एक छोटी लोमड़ी देखी। एक भेड़िए ने उसे काट लिया था। पैर से बहुत खून बह रहा था। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन वह बड़ा भेड़िया बहुत खतरनाक था। मैं पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यिंग जी, आप इलाज कर सकते हैं, जरूर। छोटी लोमड़ी को भी बचा सकते हैं, है ना? यिंग जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, थोड़ी देर और लोमड़ी को भेड़िया खा जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उस छोटी लोमड़ी के बाल थे आग के रंग के, एक छोटे सूरज की तरह। उसके पैर को भेड़िए ने काट लिया था। बहुत खून बह रहा था, बहुत दर्द से चिल्ला रही थी। गांव वाले कहते हैं यिंग जी एक जीवित भगवान है, कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। यिंग जी सुनिए, वहीं पर छोटी लोमड़ी वहीं है। वहां मत जाओ, भेड़िए से सावधान। सच में एक लोमड़ी बुरी तरह घायल है। वाह, ये तो आपके सामने झुक गया। श्री यिंग, आप तो बहुत कमाल के हो। चले जाओ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पहचान और अपरिचित का कोई सवाल नहीं है। शायद यह स्वभाव से अजनबियों से डरता है। मुझे देखकर डर गया क्योंकि मैं खूंखार लगता हूं। आग के कारण ही कीपर, लेकिन अभी तो यह मुझसे बिल्कुल नहीं डरता था। और श्री यिंग, आप बिल्कुल भी खूंखार नहीं हैं। आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आप खिलना 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 खिलना। कृपया डॉक्टर, इसकी हड्डी जोड़कर दवा लगा दें। यह जड़ी बूटी का मिश्रण बहुत अच्छा है। इसका खून रोकने और सूजन कम करने का असर मेरे इस दवाखाने से भी बेहतर है। TREP-ER। बस थोड़ा बहुत जानता हूं, बस। पिताजी देखिए, मैंने एक छोटी लोमड़ी बचाई है। आपके पिंग, इसे जल्दी से नीचे रखो। घर में तेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है। ये बालों वाले जानवर नहीं पाल सकते। अगर बीमारी फैल गई तो क्या होगा? नहीं, मतलब नहीं। बात सुनो, इसे पहाड़ पर फेंक दो। लेकिन पिताजी, छोटी लोमड़ी बहुत बेचारी है। इसका पैर घायल है। कोई देखभाल नहीं करेगा तो यह मर जाएगी। डाटी LCLPRP। वह श्री यिंग तो देखिए, बस 20 के आसपास होंगे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना अलौकिक है। पिंग कहता है यहां तक कि पहाड़ का अकेला भेड़िया भी उन्हें देखकर झुककर प्रणाम करता है। उनके बनाए जड़ी बूटी के मिश्रण की तारीफ डॉक्टर ली ने भी की है, बहुत तारीफ की है। यह शख्स आम इंसान नहीं है। आखिर कौन है यह? कल मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। यमदूत की गंध। मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे नहीं पता था कि यह दिव्य लोमड़ी श्री यिंग द्वारा पाली गई है। बहुत अपराध किया। कृपया माफ करें श्रीमान। कृपया 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 कृपया। हाँ श्रीमान, हम 2 भाइयों ने रात के गश्त के दौरान इसे शहर के बाहर घूमते देखा। समझे कि यह कोई बिना मालिक का राक्षस है तो गलती से इसे पकड़ लिया। कोई बात नहीं। आप लोग रात में यहाँ आए हैं, सिर्फ इसे वापस लाने के लिए नहीं है ना? श्रीमान सही फरमाते हैं। हम कस्बे के चेंग हुआंग देवता के आदेश पर यहाँ आए हैं। चेंग हुआंग देवता ने मुझे श्रीमान को संदेश देने भेजा है। हाल ही में बाई के झई पर्वत पर एक दानव आया है जो राहगीरों को नुकसान पहुंचा रहा है और पहाड़ पर जाने वाले लोगों को।
शाही दानव नियंत्रण विभाग जल्द ही दानव को पकड़ने आएगा। चेंग हुआंग देवता जानते हैं कि श्रीमान यहाँ एकांत में रहते हैं। वे चाहते हैं कि अगर आपके पास समय हो तो आप किनारे रहकर दानव नियंत्रण विभाग की मदद करें। कामन जी। मैं समझ गया। जाकर चेंग हुआंग देवता को बताओ उस समय मैं किनारे रहकर मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री यिंग। जब आप होंगे तो वह दानव भाग नहीं पाएगा। हम लोग अब जाकर अपनी रिपोर्ट देंगे। जैंग जी, आज खास तौर पर कुछ लाया हूँ अपने हाथ से बने मिठाई थोड़ा सा इजहार करने के लिए। जैंग जी, आप बहुत शिष्ट हैं, जल्दी अंदर आइए। साहब, यह छोटा आंगन बहुत अच्छी तरह से सजाया है, शांत और सुंदर, वाकई एक अच्छी जगह है। बस फुर्सत में बस यूं ही सजा लिया। जैंग जी, बैठिए। पहले आप। तो साहब को भी शतरंज पसंद है, क्या मुझे आपके साथ एक खेल खेलने का सौभाग्य मिल सकता है? यह तो मेरी इच्छा है, बस पूछने की हिम्मत नहीं थी। यिंग जी, आप शतरंज खेलिए, मैं अंदर जाकर छोटी लोमड़ी के साथ खेलता हूँ। जाओ, वह अंदर के कमरे में बिस्तर पर है, उसे मत सताना। ठीक है। मैं हार गया। साहब की शतरंज बहुत उम्दा है। मैं लगातार 7 खेल हार गया, एक भी गेम नहीं जीत सका। जैंग जी, आपने मुझे जीतने दिया, बस मेरी किस्मत अच्छी थी। साहब, आप बहुत विनम्र हैं। आपकी शतरंज दिखने में लापरवाह है, लेकिन असल में इसमें गहरी चाल है। यह सामान्य लोगों से नहीं हो सकती। साहब, आपने चारों ओर यात्रा की है, बहुत अनुभवी हैं। क्या आप आज के समय के बारे में क्या सोचते हैं? जड़ खराब नहीं हुई तो जिंदा रह सकते हैं। क्रिएटर। हाँ साहब, ठीक कहते हैं। आजकल सरकार भ्रष्टाचार से भरी है। भ्रष्ट अधिकारी हर जगह हैं, लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। लेकिन अंततः अभी तक नहीं पहुंचा है वह स्तर जहां लोग जी नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसे ही चला, पता नहीं कितने दिन चलेगा। जैंग क्यू जैंग पिंग, तुम दोनों अब घर आने की याद आई? जिले का नोटिस। बाइक जीशान, हाल ही में एक राक्षस प्रकट हुआ है जो पहले ही कई राहगीरों को मार चुका है। आज से किसी भी नागरिक को बिना अनुमति पहाड़ पर जाने से मना किया जाता है। उल्लंघन करने वाले स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाइक जीशान। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ दिन पहले वांग एयर पहाड़ पर लकड़ी काटने गया था और कभी वापस नहीं आया। तो असल में उसे राक्षस ने खा लिया। अब क्या किया जाए? हम रोज जो जलाऊ लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं, वे सब बाइक सी शान से आती हैं। अगर पहाड़ पर जाने नहीं देंगे तो आगे का जीवन कैसे चलेगा? मैंने सुना है वह राक्षस एक बड़ा पक्षी है और इंसानों को खाता है। जिसे वो देख लेता है उसकी हड्डी तक नहीं बचती। पहले किंगशुई जिले में लाखों लोग मारे गए और अब इस दूर दराज के शिंगयुआन जिले में भी राक्षस उत्पात मचा रहा है। सुई राजवंश का साम्राज्य क्या सच में उथल पुथल होने वाली है? हम शाही आदेश पर बाइकजी शान पर राक्षस को मारने आए हैं। अधिकारी जी सुनिए, वह राक्षस 15 दिन पहले प्रकट हुआ। जीवित बचे लोगों के अनुसार एक बहुत बड़ा अजीब पक्षी है, बहुत तेज है। अब तक 7 लोग लापता हो चुके हैं, न जीवित मिले न मुर्दा। ठीक है, हम आज एक दिन आराम करेंगे, कल सुबह जल्दी पहाड़ पर जाकर राक्षस को मारेंगे। इस बीच झला प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। किसी भी नागरिक को पहाड़ पर जाने की सख्त मनाही होगी। जी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह राक्षस पक्षी है? कोई है? किसी ने इसका असली रूप देखा? महोदय, बिल्कुल पक्षी है। एक लकड़हारा बूढ़ा था जिसने दूर से एक झलक देखी थी। उसने कहा कि वह राक्षस पूरा काला था, पंख फैलाए हुए, 10 फुट से ज्यादा चौड़ा था। उसकी आवाज कौवे जैसी, बहुत कर्कश थी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। बस एक झटके में गायब हो गया। हमारे राक्षस नियंत्रण विभाग ने कितने ही राक्षस देखे हैं। कल पहाड़ों में चलते हैं। कैप्टन, पक्षी जैसे राक्षस तेज होते हैं और छापा मारने में माहिर, शायद मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से हमें पहले शहर के देवता के मंदिर जाना चाहिए। यहाँ के देवता से पूछना चाहिए, जरूर पता होगा उन्हें इस राक्षस के बारे में। सही कहा। देवता यहाँ के अंडरवर्ल्ड का प्रभार संभालते हैं। उन्हें यहाँ के राक्षसों की हर गतिविधि मालूम होती है। हम अभी देवता के मंदिर चलते हैं।
यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देवता से मिलता हूँ। राक्षस नियंत्रण का आदेश सालों पहले सरकार ने थोक में बांटा था सभी राज्यों के राक्षस नियंत्रण विभागों को। साल में 200 नोट। पता नहीं था कि यह यहां पड़ा होगा इस सुनसान जिले में। तुमने काम किया, बदले में तुम्हें 2 मांस के टुकड़े दूंगा। हालांकि यह सबसे निचले स्तर का सामान्य आदेश है, लेकिन इसमें जो सकारात्मक ऊर्जा है वह इन अंधेरे राक्षसों को बेअसर करने के लिए काफी है। यही है। यह मंदिर कितना बेकार है। यह देवता बहुत बदहाली में रहता है। बकवास मत करो, देवता यहाँ के अंडरवर्ल्ड के प्रभारी हैं, उनका अनादर अच्छा नहीं। मैं सुई राजवंश का राक्षस नियंत्रण अधिकारी मोरोंगफू आदेश पर गिरफ्तार करने आया हूँ बैक के पहाड़ के राक्षस को। कृपया यहाँ के देवता प्रकट हों। सभी राक्षस नियंत्रण अधिकारियों को प्रणाम। प्रणाम। क्या पता लगा इस छोटे देवता को बुलाया? आज्ञा क्या है? बैक के पहाड़ पर हाल ही में जो राक्षस उत्पात मचा रहा है उसका असली नाम क्या है? महोदय, उस राक्षस का नाम यानफेंग है। वह एक 300 साल की तपस्या वाली पहाड़ी गौरैया है जो राक्षस बन गई। मैं सोच रहा था क्या बड़ी चीज है, बस एक 300 साल की जंगली चिड़िया है। हमने राक्षस नियंत्रण विभाग में 1000 साल के बूढ़े राक्षस भी मारे हैं, इससे क्या डरना। यह राक्षस बहुत छिपी करता है, पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस छोटे देवता की सलाह है कि आप सब बेहतर होगा शहर के पूर्वी छोर पर रहने वाले मिस्टर यिंग को साथ ले जाएं। कहा नस्लिहार होगा तो मिस्टर यिंग को। मिस्टर यिंग यहाँ कई सालों से एकांतवास में है। उनकी ताकत बहुत गहरी है। अगर वे मदद करें तो यह यात्रा सफल होगी। जरूरत नहीं। राक्षस नियंत्रण विभाग के पास अपनी विधियां हैं। किसी जंगली आदमी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। चूंकि महोदय पहले ही निर्णय ले चुके हैं तो छोटा देवता और कुछ नहीं कहेगा। आप सभी की जीत हो। शुभकामनाएं। क्या मिस्टर यिंग? मेरे ख्याल से वो बस एक धोखेबाज ठग है और यह देवता भी बूढ़ा हो गया है। ऐसे लोगों पर विश्वास करता है। कैसा चिड़िया दानव? कुछ नहीं दिखा। मुझे लगता है वह चेंगा हुआंग बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। कुछ भी नहीं है, कोई खतरनाक दानव नहीं। देर हो रही है, जंगल में रात में खतरा है। आगे खुले मैदान में डेरा डालते हैं। कल सुबह फिर खोज करेंगे। कप्तान, यह पहाड़ बहुत शांत है, असामान्य रूप से शांत। हमने पूरा दिन खोजा, कुछ नहीं मिला। यह दानव स्पष्ट रूप से जानबूझकर हमसे छिप रहा है। मुझे लगता है हमें पहले शहर वापस जाना चाहिए। आपको मिलने हैं। जब तक इसकी पूरी जानकारी न हो फिर वापस आए। गोंगसुन बहन, अगर डर लग रहा है तो सीधे कहो, ये बहाने मत बनाओ। बस 300 साल की एक चिड़िया क्या हमें खा जाएगी? हाँ गोंगसुन जी, अगर डर गई हो तो पहले वापस जाओ। वह तो राज परिवार की हैं, यहाँ सिर्फ अनुभव लेने आई हैं। हमारी तरह जान जोखिम में कैसे डाल सकती हैं? कियान युन, तुम बहुत सावधान हो। बस एक छोटा दानव है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आज रात अच्छे से आराम करो, कल हम इसे मार ही डालेंगे। ठीक? डरपोक, चली गई तो अच्छा हुआ, हमारे रास्ते में नहीं आएगी। चेंग हुआंग जी, रात में आपका आगमन किस कारण से? क्या यह उस चिड़िया दानव के लिए है? वट, चिंता मत करो, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मैं वास्तव में चिड़िया दानव के मामले में आया हूं और आज दानव दमन विभाग से कुछ छिपाया था। अब बड़ी मुसीबत आ गई है। वह चिड़िया दानव जिसका नाम यानफेंग है
दरअसल वह बिल्कुल नहीं है कोई सामान्य पक्षी दानव। इसकी सबसे भयानक क्षमता यह है कि यह दुनिया में किसी भी छाया में घुल मिल सकता है, बिना किसी निशान के मार डालता है। जहां भी छाया होती है वह कभी भी प्रकट हो सकता है और कभी भी भाग सकता है। पहले छोटे देवता ने 3 दल यमदूत भेजे थे पहाड़ में पकड़ने के लिए, लेकिन सभी उसके द्वारा आत्माएं निगल ली गईं। एक भी निशान नहीं छोड़ा गया। वे बाई के झी पर्वत की ढलान पर खुले मैदान में डेरा डाला है। आग ने उनकी छायाएं साफ साफ रोशन कर दी हैं। यह तो यानफेंग के लिए सीधे मुंह पर आया शिकार है। चांद आसमान के बीच में होगा जब यिन ऊर्जा सबसे तेज होती है। यही यानफेंग के हमला करने का सबसे अच्छा समय होगा। क्या कोई पहुंच वाला है? और उसकी हिम्मत भी छोटी है। मुझे लगता है वो डर गई है, बहाना ढूंढ रही है। शहर वापस भाग गई आराम करने। हाँ, बिल्कुल ली भाई सही कह रहे हैं। सोचो, अच्छा हुआ वह चली गई, नहीं तो बाद में हमें पीछे खींचती। हमारे पास ली भाई और कप्तान है तो आसानी से पकड़ लेंगे। थोड़ा कम बोलो। कल सुबह जल्दी कार्रवाई जारी रखेंगे। ठीक है, समझ गया। मैं पास में जाता हूं, अभी आता हूं। कल खत्म होने के बाद वापस जाकर जरूर अच्छा खाना खाएंगे और 2 ढूंढेंगे। अरे ली भाई कहाँ गए? इतनी देर से वापस नहीं आए। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? रास्ता भूलना? ली भाई तो हमारी टीम में सबसे ज्यादा पहाड़, जंगल, जानते हैं भला कैसे रास्ता भूल सकते हैं। हो सकता है जंगल में कोई जंगली फल या शिकार मिल गया हो। जेंग याओ सी की गोंगसुन कियान्युन मिलना चाहती है। चेंग हुआंग जी। गोंगसुन जी। मैं गोंगसुन कयान्युन हूँ। इंग जी को प्रणाम। मैं आपकी पहचान नहीं जानती थी, बहुत अपराध किया, कृपया माफ करें। बहुत देर हो चुकी है। नहीं, नामुमकिन। उनमें इतने लोग थे और कैप्टन भी थे, कैसे हो सकता है? यानफेंग छाया में घुसकर मारता है। आग के नीचे का कैंप उसका सबसे अच्छा शिकारगाह है। जिस पल तुम चले गए उनका अंजाम पहले से तय था। अच्छा हुआ मैं चली गई, नहीं तो मुझे डर है। उसने एक रात में इतने लोगों को मार डाला। उस पर पाप का बोझ है, अब उसे नहीं छोड़ा जा सकता। चलो मैं कपड़े बदल लूं। चलकर देखते हैं इस छाया में छिपी गौरैया आत्मा को आखिर कितनी ताकतवर है। इंग जी, और कितनी दूर है? आगे ही कैंप है। कैप्टन ली डेंकिंग। यह मेरी गलती है। अगर मैं उस समय सच बता देता। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वे घमंडी थे, जानते हुए भी विश्वास नहीं करते। वो है पीछे हटो। बेकार की दखलंदाजी करने वाला राक्षस। धर्म ये क्या चीज है? 300 साल की साधना आसान नहीं थी। क्यों जीवों को पीड़ा दे रहे हो?
बकवास बंद करो। जब तक 100 लोगों की प्राण ऊर्जा नहीं ले लूंगा मैं कभी आकार नहीं ले सकता। मैं छाया में मिल सकता हूं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। नामुमकिन। मेरी छाया कहां है? मेरी शक्ति कैसे गायब हो गई? जेंग याओ की आज्ञा अंधेरे का नाश करती है। इस सुनहरी रोशनी के नीचे कोई भी छाया छिप नहीं सकती। मैं मानता नहीं हूं। यिंग जी, वह भाग रहा है। मैंने कहा था तुम बच नहीं सकते। बहुत शुक्रिया यिंग जी, आपने मदद की। शुक्रिया जी, अगर आप ना होते मैं उनकी लाशें उठाने का मौका भी नहीं पाती। पहले शहर वापस चलो, बाकी मामले जिला कचहरी देख लेगी। राक्षस पकड़ा गया। धन्यवाद जी जान बचाने के लिए। आपने जनता का कष्ट दूर किया। बहुत बड़ा उपकार। जंगयुआन जिले के लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं अभी राज दरबार को पत्र लिखता हूँ आपके लिए पुरस्कार की सिफारिश करने। नहीं, बस एक छोटी सी मदद थी। एक पल के निर्णय ने 100 लोगों की जान बचाई। यह अपार पुण्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि भाग्य उसे सहन कर रहा है। जी, मैं अपने साथियों की स्मृति चिन्ह और यानफेंग लेकर राजधानी वापस रिपोर्ट करूंगी। भविष्य में अगर मौका मिला फिर से धन्यवाद देने आऊंगी। ख्याल रखना। पाप दूर नहीं हुए, पुण्य बढ़ रहा है। यह रास्ता अभी लंबा है। यिंग जी, बधाई हो, आपने जनता का कष्ट दूर किया। कल राक्षस के पकड़े जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग सभी आपके उपकार की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री जेंग, आप बहुत विनम्र हैं। जल्दी अंदर आइए। जी, आजकल सुई राज्य में चारों ओर राक्षस और भ्रष्ट अधिकारी। हर जगह सरकारी अधिकारी अत्यधिक कर वसूल रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं। इसी तरह चलता रहा तो बड़ी अशांति हो सकती है। यह राज्य सभी लोगों का है। जी, आपका यह कहने का क्या मतलब है? राजा नाव है, प्रजा पानी। पानी नाव को चलाता भी है और पलट भी सकता है। सुई राज्य को 300 साल से अधिक हो गए। नींव अभी भी मजबूत है। लोग सिर्फ खाने और रहने के लिए चाहते हैं। अगर सरकार कम कर और कम श्रम ले, लोगों को आराम दे, देश शांत हो जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने दशकों तक धर्म ग्रंथ पढ़े लेकिन कभी समझ नहीं पाया। आज आपकी बात सुनकर 10 साल की पढ़ाई से ज्यादा मिला। लेकिन आजकल दरबार में दुष्ट मंत्री हावी हैं। सम्राट सिर्फ अमृता चाहता है, शासन पर ध्यान नहीं देता। भले ही आप जैसे समझदार लोग हों, समझदार लोग कुछ नहीं बदल सकते। प्रकृति का चक्र अपने नियम से चलता है। सम्राट का दूत आ रहा है। सभी लोग झेला दफ्तर के बाहर शाही आदेश सुनने आए। लगता है मुझे जाना चाहिए। सर, क्या आप वापस आएंगे? मैं आपसे शतरंज सीखना चाहता हूँ और हुसू को मेरे साथ खेलने देना चाहता हूँ। हाँ, आऊंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे और परीक्षा में सफल हो जाओगे तब हम फिर मिलेंगे। यिंग जी, क्या आप सच में जा रहे हैं? सरकारी दूत अभी अभी आया है। शायद वह राक्षसों को मारने के आपके पराक्रम के लिए पुरस्कार लेकर आया है। मैं यहाँ का नहीं हूँ। सरकार का आदमी आया है तो यही मेरे जाने का समय है। सर, आपका बहुत बड़ा उपकार है। जेंग परिवार इसे कभी नहीं भूलेगा। सर, आप जा रहे हैं, यात्रा में अपना ख्याल रखना। वह शख्स जिसने इस जिले में राक्षसों का अंत किया, यिंग जी कहाँ है? सम्राट ने उनके कारनामे सुने और उन्हें राजधानी बुलाया है पद और उपाधि देने के लिए। महामहिम, आपको सूचित करता हूँ, मैंने यिंग जी को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया है। यिंग जी को बुलाने, वे जल्द ही आ जाएंगे। 10 साल की शांति काफी है। महोदय, मैंने अपने आदमियों के साथ यिंग युआन के आंगन को खंगाल लिया। यिंग युआन का आंगन बिल्कुल खाली था। पड़ोसियों ने कहा। सुबह होते ही उन्होंने देखा वह एक लोमड़ी के साथ पूर्वी द्वार से निकल गए। तियानशान जिले की ओर चले गए। बदतमीजी। मैं सम्राट के आदेश पर उसे राजधानी बुला रहा हूँ और वह हुक्म का विरोध करने की हिम्मत करता है। फिर से आदमी भेजो, घोड़े दौड़ाओ, चाहे दुनिया के छोर तक ही क्यों न जाना पड़े, उसे मेरे पास वापस लेकर आओ। वापस लाओ। जिसे सम्राट देखना चाहते हैं कोई नहीं बच सकता। विदा। क्या परतालेख? विदा। क्या परतालेख? विदा। विदा। जैसा आप कहते हैं। देखने की जरूरत नहीं, वे पकड़ नहीं पाएंगे। शिंगयुआन में 10 साल, एक कर्म का हिसाब चुकाया। अब इस दुनिया को देखना चाहिए। शेन न्यानसी, तुम भाग नहीं सकते।
कौन हो तुम जो हमारे मामले में दखल देने की हिम्मत रखता है? उसे छोड़ दो। एक गांव का बेवकूफ और मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकालता है, मौत मांग रहा है। शुक्रिया सर, मेरी जान बचाने के लिए। अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मैं उन काले कपड़ों वालों के तलवार से मर चुकी होती। उन काले कपड़ों वालों के नीचे। पहले कुछ खा लो, तुम्हारी चोट गंभीर है, आराम की जरूरत है। मेरा नाम शैन न्यान्सी है। मैं तियानायुआन जिले के राजकुमार की बेटी हूँ। 3 दिन पहले मेरे परिवार पर झूठा आरोप लगाया गया कि हमने विद्रोह किया और सबको मार दिया गया। सिर्फ मैं बच निकली। वे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे पूरी तरह खत्म करने के लिए। मेरे माता पिता भाई और पूरे घर के लोग 300 से अधिक सब मारे गए। मैं जीवित हूँ सिर्फ उनका बदला लेने के लिए। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे पता है कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं मेहनत करने से नहीं डरती। मैं कौशल सीखना चाहती हूँ और उन दुश्मनों को खुद मारना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे परिवार को नष्ट किया, जिन्होंने मेरे परिवार को तबाह किया। बस आप अगर मुझे सिखाएंगे, मैं आपकी सेवा में अपना सब कुछ दूंगी, आपका एहसान मानूंगी। तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा है, एक अजीब सी ऊर्जा। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी मुसीबत हो सकती है। अजीब सी ऊर्जा? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चूंकि मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। गुरुजी, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज से मैं पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगी, बिना किसी संदेह के। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा। पहला, तुम्हारी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तुम्हारी ऊर्जा। दूसरा, तुम्हें आत्मरक्षा सिखाने के लिए, जहां बदले की बात है, अपनी क्षमता के अनुसार करना। गुरुजी, अब हम कहाँ जाएंगे? दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी जा सकते हैं। हम चलते रहेंगे, देखते रहेंगे और रास्ते में अन्याय से निपटेंगे, दुनिया के अन्याय से। गुरुजी, बारिश और तेज होती जा रही है। आगे हेफिंगलिंग है। सुना है पहाड़ों में जंगली जानवर हैं। हमें बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। आगे एक गुफा है, चलो वहां आराम करते हैं। बूसू, शरारत मत करो। गुरुजी, हम चल रहे हैं 8 साल से, शिंगयुआन जिले से तियानशान जिले तक और फिर इस उत्तर पश्चिमी सीमांत शहर तक। हमने लगभग पूरी दुनिया घूम ली है। यह दुनिया बहुत बड़ी है, हमने जितना घूमा है उससे कहीं ज्यादा। ये सारी जगह है। जब बारिश रुक जाए हम सीमांत शहर में चलेंगे, कुछ दिन आराम करेंगे, फिर निकलेंगे। 2 युवा मित्रों, बाहर बारिश है, क्या मुझे अनुमति है अंदर आकर बारिश से बचने की? आइए। युवा मित्र, आपका व्यक्तित्व असाधारण है। आप आम आदमी नहीं लगते। मैं जी तोंगतियान हूँ। आपका नाम क्या है? मैं यिंगयुआन हूँ और यह मेरी शिष्या न्यान्सी है। यिंगयुआन बहुत अच्छा नाम है। रिश्तों का आना जाना नियति है। लोग कहते हैं बारिश आसमान के आंसू हैं, लेकिन पता नहीं, बारिश तो बस प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। इसमें दुख सुख कहाँ? आप सही कह रहे हैं। हर चीज का अपना रास्ता है। जबरदस्ती दिल की भावनाएं थोपना, यही तो मोह है। ग्रैम। तो युवा मित्र, आपके अनुसार रास्ता क्या है? रास्ता पैरों के नीचे है, आंखों के सामने। भूख लगे तो खाओ, नींद आए तो सो। ओ, अन्याय देखो तो तलवार उठाओ, मुसीबत में देखो तो मदद करो, यही रास्ता है। लोग मार्ग ढूंढते हैं, सब गहरे जंगलों और प्राचीन मंदिरों में खोजते हैं, दिव्य पर्वतों और सुंदर महलों में ढूंढते हैं। लेकिन युवा मित्र कहते हैं कि मार्ग रोजमर्रा में है। यह तो नई बात है। मार्ग जो कहा जाए वह स्थायी नहीं। अगर मार्ग सिर्फ बादलों में हो तो आम लोग क्या हमेशा के लिए मार्ग से वंचित रह जाएंगे? मैं 300 वर्षों से जी रहा हूँ। अनगिनत मार्ग खोजने वालों को देखा है, कभी अमरता के प्रति आसक्त, कभी शक्ति में डूबे। लेकिन आप जैसा कोई नहीं था जिसने मार्ग को इतनी स्पष्टता से समझा हो। लोग सोचते हैं मार्ग पाकर कोई ऊपर उड़ सकता है और मुक्त हो सकता है, लेकिन वे नहीं जानते असली मार्ग वर्तमान में जीना है और अपने आस पास के लोगों की रक्षा करना है। युवा मित्र ने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन मैं देख सकता हूँ आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह सबसे कठिन है और सबसे उज्जवल भी। मैंने जीवन में बहुत से लोग देखे हैं, आप जैसा कोई नहीं देखा, इतने उदार हृदय वाला। आज आपसे बात करके 100 वर्षों की पढ़ाई से भी अधिक मिला। बारिश रुक गई, मुझे भी विदा लेनी चाहिए। आज युवा यिंग से मार्ग पर चर्चा जीवन का बड़ा आनंद था। यह बच्चा अद्भुत प्रतिभा वाला है, लेकिन इसके शरीर में एक शीतल और अंधकारमय ऊर्जा बसी है। अगर ठीक से मार्गदर्शन न किया जाए, भविष्य में साधना में बाधा आएगी। गुरुजी, आपकी दृष्टि तीक्ष्ण है, यही कारण है कि मैं उसे दुनिया घुमाने का एक कारण है। यह मेरे प्रारंभिक वर्षों में लिखा गया चित्त शुद्धि मंत्र है।
तुम हर सुबह 1 घंटे का अभ्यास करो, 3 महीने से कम में पहले परिणाम दिखेंगे। धन्यवाद गुरुजी, यह उपाय देने के लिए। कोई बात नहीं, हम पहली मुलाकात में दोस्त बन गए। देर से मिलने का अफसोस है, अगर भविष्य में संयोग हुआ युयुआन पर्वत पर फिर मिलेंगे। देवता। गुरुजी, आप पहले से जानते थे कि वह देवता है? चलो, हमें भी निकलना चाहिए। गुरुजी, मैं सफल हुई, सारी नाड़ियां खुल गईं। मैंने क्विंगशिन जुए सीख लिया, तुमने साधना का रास्ता शुरू कर दिया है। तो ये है साधना का एहसास। पहले मैं एक भी काले कपड़ों वाले को नहीं हरा पाती थी, अब मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। गर्व मत करो, साधना का रास्ता लंबा है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी बुरी शक्ति अस्थायी रूप से दबा दी गई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आगे भी लगन से साधना करनी होगी। क्रिएट, आगे ही। हाँ गुरुजी, समझ गई। मैं कभी नहीं गुरुजी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगी। गुरुजी, यह गांव इतना शांत क्यों है? बुजुर्ग जी, क्या गांव में कोई जगह है जहां हम रुक सकते हैं? बाहरी लोग, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, ये गांव सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं? बुजुर्ग जी, क्या हुआ है? 15 दिन पहले गांव का एयर गौजी रात में गांव के पूर्वी छोर पर पानी लेने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन किसी ने नदी के किनारे उसके जूते पाए और कुछ सांप के छिलके। उसके बाद से हर कुछ दिनों में एक जवान आदमी गायब हो जाता है। किसी ने कहा आधी रात को देखा था एक सफेद कपड़े वाली खूबसूरत औरत नदी के किनारे चलती हुई। जब भी कोई उससे बात करता वह उसे बहका ले जाती और वह कभी वापस नहीं आता। फिर कोई मुश्किल में पड़ गया। मैं जाकर देखता हूँ। गुरुजी, मैं आपके साथ चलूं। तुम यहाँ रहो और उसकी रक्षा करो। बेटी, तुम साहब के साथ जाओ। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, राक्षस मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम लोग बहुत सावधान रहना। चलो। गुरुजी, देखो। 300 साल की तपस्या वाली सांप राक्षसी। आप दोनों रात में यहाँ आए हैं, क्या तलाश रहे हैं? तुम वही हो जो इंसान खाने वाली खूबसूरत सांप? इंसान खाने वाली नन्ही लड़की, बातें मनमानी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस उन आम लोगों को अकेला देखकर आम लोगों को उनके साथ बातचीत कर लेती हूँ। क्योंकि तुम लोगों ने मेरा राज जान लिया, तो सब यहीं रुक जाओ मेरे साथ। राक्षसी, अपनी जान दे। इसके जहर से बचो। गुरुजी, वह भाग गई। कोई बात नहीं, उसे मेरी हथेली का प्रहार लगा है, उसकी शक्ति कम हो गई है, वह दूर नहीं भाग सकती। यह मूल रूप से केवल सामान्य राक्षसों को दबा सकता था, मैं इसमें सुधार करूंगा। गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? भविष्य में ऐसे भागने वाले राक्षस को आसानी से फरार नहीं होने दूंगा। चीलिंग यहाँ है, लुओयान गांव के पर्वत देवता, जल्दी मेरे पास आओ। हाँ प्रभु, छोटा देवता जानता है उस सांप राक्षसी का नाम किंगलिन है। 300 साल पहले यहाँ तपस्या करती थी। उसकी गुफा पीछे के पहाड़ में हेलोंग तान के नीचे है। वहाँ पानी का बहाव तेज है और उसने जहर का जाल बिछाया है। सामान्य लोग बिल्कुल पास नहीं जा सकते। मैं समझ गया, तुम वापस जाओ, कल मैं हेलोंग तान जाऊंगा इस सांप राक्षसी को खत्म करने। धन्यवाद प्रभु। छोटा देवता, लुओयान गांव के सभी लोगों की ओर से आपका बहुत बड़ा आभार। गुरुजी, कल हम हेलोंग तान जाएंगे, उस सांप राक्षसी को मारेंगे, गांव वालों का बदला लेंगे। कल तुम ही हमला करना। याद रख जो मैंने तुझे सिखाया, किंगजिन जुए से राक्षसी विष साफ होता है। शांत रहकर चाल चलो, उसके भ्रम में मत आना। मैं समझ गई गुरुजी। बेवकूफ, अपनी मौत की नींद सो रही है, यहाँ तक पीछा करने की हिम्मत की। किंगलिन, तूने निर्दोष ग्रामीणों को मार डाला, आज मैं तुझे सजा दूंगी। तू राक्षस है, मैं तुझे खत्म करूंगी। बस तू छोटी लड़की, तुझ में कुछ दम है, लेकिन तू अभी बहुत कच्ची है। ले ये लो। गुरुजी, मैंने कर दिखाया। मैंने आखिरकार अपने हाथों उस दुष्ट राक्षस को मार डाला। इसमें मेरा भाग भी है। गुरुजी, ये क्या हो रहा है? ये सुनहरी रोशनी आपकी ओर क्यों आ रही है? तू मेरी शिष्या है,
तूने जो पुण्य कमाया है, मैं तेरा मार्गदर्शक हूँ, तो मुझे उसका कुछ भाग मिलता है। धन्यवाद गुरुजी और देवी, आप वास्तव में हमारे लुओयान गांव के महान उपकारी हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बच्ची हो, हमारे लिए इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद। मेरा बेचारा पोता अब शांति से सो सकेगा। राक्षसों को मारना और धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। डी। गुरुजी, मेरी शक्ति सीधे प्राण स्तर 3 पर पहुंच गई। यह पुण्य शक्ति कितनी अद्भुत है। पुण्य शक्ति वास्तव में दुनिया की सबसे शुद्ध शक्ति है। यह न केवल शक्ति बढ़ाती है, बल्कि बुराई को भी शुद्ध करती है और तेरी राक्षसी ऊर्जा को दबाती है। और मैंने पाया कि तूने जो पुण्य कमाया, उसका कुछ हिस्सा अपने आप मुझ में आ जाता है। शायद यही गुरु शिष्य का कर्म बंधन है। यह तो बहुत अच्छा है। अब मैं और राक्षस मारूंगी और पुण्य कमाऊंगी। इससे न केवल मैं खुद बढ़ूंगी, बल्कि गुरुजी की भी मदद होगी। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे और यात्रा जारी रखेंगे। दुनिया में अभी और भी बहुत सी अन्याय की बातें हैं जिन्हें हमें सुलझाना है। गुरुजी, बस कुछ ही महीने हुए, दुनिया इतनी अस्त व्यस्त कैसे हो गई? सुई राजवंश का अंत निकट है। हर प्रांत के सामंत अपनी सेनाएं बढ़ा रहे हैं। चारों ओर युद्ध छिड़ गया है। लोग बेघर हो रहे हैं और बहुत दुखी हैं। पहले शिंग्युआन काउंटी में जीवन शांत था। लोग खाने पहनने में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब हालात इतने अस्थिर हो गए हैं। हर तरफ बर्बादी है। यही प्रकृति का चक्र है। जब चरम पर पहुंचता है तो पतन शुरू होता है, और जब पूरी तरह गिर जाता है तो फिर उठता है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने बचा सकें बचाएं। आप दोनों भी यात्रा कर रहे हैं? मेरा नाम ली वानशान है, रेशम का व्यापार करता हूँ। मैं यिंगयुआन हूँ और यह मेरी शिष्या नियंची है। आजकल के हालात में व्यापार करना बहुत मुश्किल है। हर तरफ अशांति है और लुटेरे भी खूब हैं। इस बार मैं जियांगन से आया हूँ और रास्ते में 3 बार लुटेरों का सामना हुआ। इन पहरेदारों की बदौलत बच गया। ली मालिक, आप बहुत बहादुर हैं। ऐसे समय में भी इतनी दूर यात्रा कर रहे हैं। कोई चारा नहीं है। घर में बुजुर्ग और बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, और इस बार मैं राजधानी में माल पहुंचाने जा रहा हूं। इसमें देरी नहीं हो सकती। मुझे लगता है आप दोनों असाधारण हैं, निश्चित रूप से काबिल लोग हैं। क्या आप दोनों हमारे साथ चल सकते हैं? मैं इनाम में 50 चांदी के सिक्के दूंगा। चांदी की जरूरत नहीं, हम भी संयोग से राजधानी की ओर जा रहे हैं, तो साथ चलते हैं। बहुत अच्छा, शुक्रिया श्री यिंगयुआन। आप दोनों के साथ मुझे और भरोसा हो गया। गुरु, आपने उन्हें क्यों हाँ कहा? उन पर मृत्यु का भारी प्रभाव है। इस रास्ते में वे शायद बच न पाएं। आखिरकार ब्लैक विंड पास पर आ ही गए। आज रात यहीं रुकेंगे, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। अंधेरा होने से पहले इस खतरनाक रास्ते से निकल जाएंगे। साहब, क्या सराय में रुकेंगे? 3 अच्छे कमरे चाहिए और एक मेज तैयार करो। अच्छी शराब और खाना भाइयों के स्वागत के लिए। मिस्टर यंग, मिस शेन, आज आपकी बहुत मदद मिली। यह प्याला आपके नाम। लीजिए, आप बहुत शिष्ट हैं। आप दोनों से छिपाना नहीं चाहता। मुझे पूरे रास्ते लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। आप ज्यादा मत सोचिए, शायद यात्रा की थकान है। सावधान। क्या हुआ? दिया कैसे बुझ गया? जल्दी से मशाल लाओ। हिलना मत, यह कोई भूत नहीं है। मिस्टर यंग, यह क्या चीज है? यह दानव है। गुरुजी, तुम यहाँ रहो और ली वानशान की रक्षा करो। मैं देखता हूँ। गुरुजी, सावधान। ताजा आत्माएं कितनी स्वादिष्ट हैं। दिलचस्प है, उन सामान्य मनुष्यों से कहीं बेहतर। आज तुम भाग्यशाली हो। अगली बार मैं तुम्हारी आत्माओं को भी निगल जाऊंगा। गुरुजी, आप ठीक हैं? कोई बात नहीं। यह कोई साधारण दानव नहीं है, यह असली दानव है। बड़ी मुसीबत है। पीछे आकर मौत को बुला रहे हो। उस वार से अभी तक सबक नहीं मिला? भागने में तो तेज हो, लेकिन तुम पर पापों का बोझ बहुत ज्यादा है। 10 कोस दूर से भी सूंघ सकता हूँ। बस इतनी ही ताकत? ये क्या? मैंने कहा था तुम भाग नहीं सकते। पुण्य की शक्ति? तू तो पापों से लिपटा एक दोषी नाग है। यह कैसे हो सकता है? इतनी पुण्य शक्ति?
क्योंकि मैंने इस जन्म में एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। यही तो राक्षस है। मेरी आत्मा तो बहुत पहले से इस धरती से जुड़ी हुई है। जब तक इस दुनिया में बुरे विचार रखने वाले लोग हैं, लालच, नफरत, मैं कभी गायब नहीं हो सकता। अगली बार मिलने पर मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि तुम जिनकी रक्षा करना चाहते हो, एक एक करके तुम्हारे सामने मरेंगे। खासकर वो छोटी लड़की, उसके अंदर की चीज मुझे बहुत पसंद है। गुरुजी, आप घायल हो गए। एक बाहरी राक्षस प्रकट हो गया है। अब पूरी दुनिया में अशांति फैल जाएगी। महात्मा जी, आपने मेरी जान बचाई। मैं ली कभी भी इसका बदला नहीं चुका सकता। अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मेरी जान आज ही चली जाती। उठो, मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। क्या है? मैं कहा है? महात्मा जी, आप सचमुच देवता हैं। मैं ली आधी जिंदगी देश विदेश घूमा, लेकिन ऐसा दानव कभी नहीं देखा। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे अपने साथ रखिए। जब राजधानी पहुंचूंगा तो अपनी सारी संपत्ति आपको दे दूंगा, आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर जीना चाहते हो तो मेरे साथ रहो। आठ। अब संपत्ति का जिक्र मत करो। हाँ, बिल्कुल। अब से मैं ली कि यह जान आपकी है। महात्मा जी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। यह क्या है? यह क्या चीज है? डरो मत, यह पुण्य बल है। गुरुजी, क्या हुआ? पुण्य पाप शतरंज विकसित हो गया है। अब यह न सिर्फ कारण प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि पापों को भी बांध सकता है और महसूस कर सकता है 100 मील के दायरे में सभी पाप और पुण्य। असली राक्षस को हराने पर इतना भारी पुण्य मिलता है, लगता है स्वर्ग भी राक्षसों से लड़ने को प्रोत्साहित करता है। तो हमें जल्दी करनी होगी। पहले राजधानी चलते हैं, वहीं है असली तूफान का केंद्र। महात्मा जी, सुबह होने वाली है, हम कब निकलेंगे? अभी। श्री यिंग, सामने राजधानी है। मैंने रॉयल सराय बुक कर लिया है। वह शहर का सबसे अच्छा सराय है, सुरक्षित और शांत। श्रीली, आपका शुक्रिया। 8 साल हो गए, आखिरकार मैं वापस आ गई। माँ, पापा, भैया, तुम्हारा बदला मैं जरूर लूंगी। श्रीली, आपने जो बेहतरीन कमरे बुक किए थे, 3 कमरे तैयार हैं। रास्ता दिखाओ। वह है संभलो। गुरु, वही है। 8 साल पहले यही था। अपने आदमियों के साथ मेरे घर में घुसा था। मेरे माँ पापा को मार डाला था। वह चेहरा मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। यहाँ बहुत भीड़ है, यह कार्रवाई करने की जगह नहीं है। दरअसल पहले कमरे में चलो। कहाँ जा रही हो? उस जानवर को मारने। 8 साल हो गए। मैं सपनों में भी उसे खुद मारने की सोचती हूँ। माँ, पापा, भैया, अब 300 से अधिक लोगों का खून का बदला। आज उसे खून का बदला देना होगा। अभी जाकर। क्या तुम उसे मार पाओगी? मैं अब QE प्रशिक्षण के 3रे स्तर पर हूँ और मेरे पास मन शांत करने का मंत्र है, तो मैं उससे क्यों डरूं? तुम्हें उसकी क्षमता का भी पता नहीं है किस बल पर उसे मारोगी। यह राजधानी है, उसे मारने के बाद तुम बचकर भाग पाओगी? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। 8 साल हो गए। मैं रोज अभ्यास करती हूँ और राक्षसों का वध करती हूँ, पुण्य कमाती हूँ, बस इसी दिन के लिए। गुरु, कृपया मुझे अनुमति दें। मुझे जाने दो, चाहे साथ मरना पड़े, मुझे मंजूर है। अगर तुम मर गई, तेरे माँ पापा का बदला कौन लेगा? तेरे भैया का अन्याय कौन दूर करेगा? उस काले कपड़े वाले के पीछे और कौन है? ये सब तुम छोड़ रही हो? नियांसी, नफरत एक दोधारी तलवार है। अच्छे से इस्तेमाल करो तो तुम्हें मजबूत बनाती है। अब चाह बुरी तरह इस्तेमाल करो तो तुम्हें निगल जाती है, तुम्हें बना देती है कि जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो वैसा इंसान। हाँ, गुरु, मैं तेरे अंदर का राक्षसी ऊर्जा जाग रही है। अगर तू नफरत पर काबू नहीं रख पाया तो जल्द या बाद में वह तुझे खा जाएगी। तब तू बदला लेने के बजाय एक और नुकसान पहुंचाने वाला राक्षस बन जाएगा। गुरु, मुझे डर है कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। नफरत कभी खत्म नहीं होती,
लेकिन तू इसे ताकत में बदल सकता है। जिस दिन तू काफी मजबूत हो जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और यह कर्ज वसूल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। समझ गई? अंदर आओ। यिंग युआन जी, 8 साल हो गए, आप ठीक हैं? जी गुनियांग, बहुत समय हो गया। यह तुम्हारी शिष्या है। उसकी क्षमता अच्छी है, उसके अंदर वह ऊर्जा दिलचस्प है। यह नियांसी है। जी वरिष्ठ से मिलो। शिष्या शेन नियांसी जी, वरिष्ठ को प्रणाम करती हूँ। शाही सराय काफी शांत है। यिंग युआन जी, अचानक राजधानी कैसे आना हुआ? बस घूमते घूमते आ गया और रास्ते में एक व्यापारी को छोड़ दिया। बस ऐसे ही, या फिर किसी चीज ने तुम्हें खींच लिया? मैं तुम्हें ढूंढते आई हूँ इसी काम के लिए। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता। मैं एक साधक हूँ, ऐसे आयोजन में क्या करूँ? कहते हैं यह मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता है, लेकिन असल में हर तरह के संत और साधक अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। और भी अहम बात, इस बार की प्रतियोगिता में दरबार भी अपने लोग भेजेगा। चुप। सुई सम्राट अमृता का दीवाना है, वह साधकों को बहुत महत्व देता है। इस प्रतियोगिता में उसने अपने राजगुरु को खुद भेजा है। यिंग युआन जी, अगर आप महल के हालात जानना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका है। तुम चाहती हो कि मैं जाऊं? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अतिथि सलाहकार के रूप में मेरे साथ चलो। भाग नहीं लेना, सिर्फ देखना है। अगर तुम मना कर दो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन सराय के पिछवाड़े वाली, क्या तुम उसके बारे में और नहीं जानना चाहते? ठीक है, मैं चलूंगा। तो यह तय हुआ, 3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी। 3 दिन बाद मेरे साथ प्रतियोगिता में चलना। तेरे दुश्मन भी वहाँ हो सकते हैं। हाँ गुरु। महाराज, मैंने पता लगा लिया है। जी रुओली ने पिछली रात जिसे देखा था, उस आदमी का नाम यिंग युआन है। वह शाही सराय के सबसे अच्छे कमरे में ठहरा है। उसके साथ एक युवती है और एक लाल लोमड़ी। यिंग युआन, वह कौन है? 8 साल पहले वह शिंगयुआन काउंटी में छिपकर रहता था। उसने एक को मार डाला था। 300 साल पुरानी एक चिड़िया की आत्मा। बाद में वह शिंगयुआन काउंटी छोड़कर चला गया, अपने साथ एक लड़की को लेकर जिसका नाम है शेन। नियांसी नाम की एक लड़की को लेकर वह दुनिया भर में घूमा। 6 महीने पहले वह एक व्यापारी को लेकर आया था, ली वानशान को राजधानी लाने के लिए। 300 साल पुराने दानव को मार डाला। एक गांव का आदमी इतनी क्षमता कैसे रख सकता है? मैंने यह भी पता लगाया है, उस समय शिंगयुआन काउंटी के शहर देवता ने स्वयं उसके घर आकर उससे मुलाकात की थी, बहुत आदर के साथ। इसके अलावा यह व्यक्ति तियानशान काउंटी के बाहर शेन नियांसी को बचाया था, और शेन नियांसी वही 8 साल पहले राजद्रोह के आरोप में जिसके परिवार का नरसंहार हुआ था। तियानयान काउंटी की राजकुमारी की बेटी। तियानयुआन काउंटी का शेन परिवार। वह मामला सम्राट ने स्वयं आदेश देकर करवाया था। यह यिंग युआन एक अपराधी को छुपाने की हिम्मत कैसे की? महाराज, क्या मुझे लोगों के साथ जाकर उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए? जल्दी मत करो। एक आदमी जिसके लिए जी रुओली आधी रात को खुद उसके घर गई, निश्चित रूप से सिर्फ एक अपराधी को छुपाने से कहीं अधिक है। इतना सरल मामला नहीं है। जी रुओली है युयुआन पर्वत की दूत, बहुत घमंडी है। सामान्य साधक उसे बिल्कुल नजरअंदाज करती है। यह यिंग युआन उसे इतना महत्व देता है। इसमें जरूर कोई रहस्य है। महाराज, आपका मतलब है? उसकी पृष्ठभूमि की ओर जांच करें, उसकी तपस्या की जांच करें और युयुआन पर्वत से उसके संबंध की जांच करें। इसके अलावा शाही सराय पर नजर रखने के लिए आदमी भेजें। उसकी हर हरकत मुझे पता होनी चाहिए। जी। रुको, वह शेन नियांसी उसे रखना शायद उपयोगी हो सकता है। मैं समझ गया। ड्रैगन का निशान, असली ड्रैगन। यिंग युआन, तुम ही वह हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, जिस ड्रैगन की तलाश में हूं। इस सुई साम्राज्य की दुनिया। अब अपना मालिक बदलने का समय आ गया है। यिंग जी, इस तरफ आइए। यह सीट खास तौर पर आपके लिए रखी गई है। सबसे अच्छा दृश्य है। काफी भीड़ है। बस इतने ही नहीं, बाएं तरफ देखो। चिंगचेंग पंथ के किंगफिंग ऋषि, 300 साल का स्वतंत्र साधक। दाएं तरफ वे खूनी बादल वाले हैं, जिसका नेता खूनी असली अमर का नामांकित शिष्य है। और राज दरबार की ओर राजगुरु खुद आसीन है। राजगुरु, यह व्यक्ति सम्राट के गहरे विश्वास पात्र है। इसकी साधना बहुत ऊंची है और इसका मूल रहस्यमयी है। मैं भी इसे समझ नहीं पाती। संभलो। श्री यिंग, देखिए, वे जो एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, उनके पीछे की साजिशें छिपी हैं। एक दूसरे के कौशल की जांच कर रहे हैं। वे जो ऊंचा ऊंचा रुख दिखा रहे हैं, बस दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। और वे जो खुद को विरोधी कहते हैं, उनकी नजरें लगातार शाही इनाम पर टिकी हैं। 100 वर्षों में एक बार होने वाली मार्शल प्रतियोगिता आज शुरू हो रही है। महाराज का आदेश है, इस प्रतियोगिता का विजेता दरबार में संरक्षक बन सकता है, 1000 वेतन का हकदार होगा और साधना संसाधन मिलेंगे। सभी श्रेष्ठ योद्धा
पूरी क्षमता दिखाएं। कैसा है? यह प्रतियोगिता दिखने में तो लड़ाई है, असल में दरबार मोहरे छांट रहा है। ये साधक समझ रहे हैं कि वे फायदा उठा लेंगे, लेकिन नहीं जानते कि वे खुद जाल में फंस चुके हैं। श्री यिंग वास्तव में समझदार हैं, लेकिन समझकर चुप रहना दर्शक का कर्तव्य है। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? नहीं। आपको क्या मिला? असली दानव की गंध, ठीक इसी मैदान पर। कौन है? राजगुरु या वह काले कपड़े वाला या कोई और? कुछ नहीं, शायद भ्रम था। वह जो गंध थी वह निश्चित रूप से सही थी। बी, मेरी आध्यात्मिक दृष्टि से इतना छिपना, या तो साधना मुझसे कहीं ऊंची है या उसके पास कोई खास तरीका है। बहुत गहरे छिपा है। शाही शहर के भूमिदेव, तुरंत मुझसे मिलो। देवता, शाही शहर का भूमिदेव आपको प्रणाम करता है। बताइए, देवता ने क्यों बुलाया? इस मैदान में एक असली दानव छिपा है। ई। मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो उसका ठिकाना ढूंढने में। असली दानव? देवता, वह भयानक प्राणी, मेरी साधना तुच्छ है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो शायद। बस छिपकर पीछा करना है। जैसे ही उसकी पहचान और ठिकाना मिले तुरंत आकर बताना। देवदूत आ गया, मानता है। अब देखूंगा तू कौन है। यह एहसास बहुत सर्द है। देवता सही कह रहे थे, सचमुच एक असली राक्षस है। अभ्यास मैदान में छिपा है। भूदेव मुसीबत में है। क्या हुआ? देवता, मैं पता चल गया। हाँ, राजगुरु है। राजगुरु? माँ, उसने मुझे देख लिया। उस हमले ने लगभग ले ली थी मेरी जान। यिंग जी, आपने भूदेव को क्या जांचने भेजा था? यहाँ छिपे एक राक्षस की जांच। यिंग जी, क्या आपको यकीन है कि राजगुरु वही राक्षस है? भूदेव ने जान पर खेलकर जो संदेश भेजा वह झूठ नहीं हो सकता। और अभी जो एहसास हुआ, मैंने उसे हेफेंग को सराय में एक बार देखा था। गलती नहीं हो सकती। गुरुजी, राजगुरु असली राक्षस है तो दासुई राजधानी क्या? चुप, यह बात करने की जगह नहीं है। राजगुरु के पद और सामर्थ्य को देखते हुए अगर वह सच में असली राक्षस है, क्यों अब तक चुप बैठा है? वह किसका इंतजार कर रहा है? पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, उसे एहसास हो गया है, कोई उसकी जांच कर रहा है। तो भूदेव वापस नहीं आएगा। कुमारी जी, राजगुरु आपको बुला रहे हैं, कहा कि जरूरी बात है। राजगुरु ने सिर्फ मुझे बुलाया है। राजगुरु ने कहा कुमारी जी और उनके दोस्त को साथ चलने के लिए कहा है। लगता है वह बेचैन हो गया है। तो चलो मिलते हैं। कुमारी जी, ये हैं जिनका आपने जिक्र किया था, वही यिंग जी। सचमुच अद्भुत व्यक्तित्व है। राजगुरु, आप बहुत कहते हैं। यिंग जी परीक्षा के बाद सम्राट महल में भोज का आयोजन कर रहे हैं। सभी प्रतिभाशाली लोगों के सम्मान में मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं साथ चलने के लिए। क्या यिंग जी शामिल होंगे? राजगुरु का निमंत्रण मैं इनकार नहीं कर सकता। गुरुजी, वह मुझे देख रहा है। मुझे पता है। अब से तुम एक पल भी मेरे पास से मत हटना। राजगुरु ने जो गाड़ी भेजी है सीधे महल जा रही है। लगता है उसकी जल्दी है। आए हैं तो देखेंगे। यिंग जी, गाड़ी में बैठिए। राजगुरु ने महल में भोज का इंतजाम किया है और आपका इंतजार कर रहे हैं। यिंग जी, राजगुरु का यह भोज शायद अच्छा ना हो। कुमारी जी पूरी दुनिया घूमी है, जब आप ही कह रही हैं कि अच्छा नहीं होगा तो जरूर अच्छा नहीं होगा। उसने अचानक आप में दिलचस्पी दिखाई है, यह अच्छा संकेत नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो वह चाहता हो। यह जरूरी नहीं। लगभग पहुंच गए। यिंग जी, कुमारी जी उतरिए। सम्राट और राजगुरु सभा में आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है युयुआन पर्वत की परीजी राजधानी में पधारी हैं। बहुत खुशी हुई। आज भोज का आयोजन किया है, विशेष रूप से परीजी के स्वागत में। महाराज की कृपा जी। रुओली, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। परीजी, विनम्रता छोड़िए। मैंने युयुआन पर्वत के दिव्य जादू की बहुत प्रशंसा सुनी है, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला। आज परीजी के दर्शन हुए, यह मेरा सौभाग्य है। मुझे राज्य किए 30 साल से अधिक हो गए। मैंने पूरी मेहनत से शासन किया, लेकिन समय किसी का नहीं रुकता। मैंने सुना है देवलोक में अमृता का रहस्य है, जो उम्र बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि देवता बन सकते हैं। परीजी, मैं परीजी से शिक्षा लेना चाहता हूँ, अमृता का तरीका सीखना। क्या परीजी मेरी यह इच्छा पूरी करेंगी? महाराज, आपका स्नेह, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती। क्यों? देवलोक के नियम साधना की विधि आम इंसानों को नहीं सिखाई जा सकती। और महाराज एक देश के शासक हैं, आप पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार हैं, तो कैसे आप साधना की बात कर सकते हैं? देश का शासन और सुरक्षा, यही महाराज का सही मार्ग है।
महाराज, आपने गलत समझा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन देव और मानव में भेद है। अगर महाराज साधना पर जोर देते हैं तो किसी दिव्य पर्वत पर जाएं, खुद अपना अवसर ढूंढें, लेकिन गुरु बनाने की बात मैं मना करती हूँ। महाराज शांत हो, परी जी की बात सही है, देव और मानव में भेद है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जब परी जी मान गईं, तो मैं भी जिद नहीं करूंगा। भोज शुरू करें। महाराज शांत हो, परी जी ने शिष्य लेने से मना किया, उनके अपने कारण हैं, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति है जो शायद महाराज की चिंता दूर कर सके। राजगुरु, आप किसे सुझा रहे हैं? वह व्यक्ति है इंग युआन, मिस्टर इंग। राजगुरु मिस्टर इंग मेरे अतिथि विद्वान हैं। वे युआन पर्वत के शिष्य नहीं हैं। वे शिष्य लेंगे या नहीं, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। परी जी, आपने गलत समझा, मैंने बस जिक्र किया था, चूंकि आपको यह पसंद नहीं तो ठीक है। यह लड़की परिचित लगती है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तियान युआन काउंटी का शेन परिवार, वही शेन परिवार जिस पर राजद्रोह का आरोप लगा और सबको मार डाला गया। शेन परिवार का बचा हुआ गार्ड्स। तुम हो? 8 साल पहले तुमने ही आदेश दिया था। मैं तुम्हारी आवाज पहचानती हूँ। उस रात तुम मेरे घर के दालान में खड़े थे और कहा था पूरे खानदान को खत्म कर दो, एक को भी मत छोड़ो। यही तुम्हारी आवाज है। बेटी, तुम गलत समझ रही हो। मैं कभी तियान युआन प्रांत नहीं गया। मैं कभी गलती नहीं कर सकती। चाहे तुम राख बन जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। गुस्ताखी, हमारे सामने चिल्ला रही हो, बगावत करना चाहती हो। सिपाहियों, इस शेन परिवार के बचे हुए को पकड़ लो। महाराज, मेरी शिष्या भावुक हो गई है। अगर कुछ बुरा कहा हो, मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ, लेकिन उसने जो कहा वह सच है या झूठ अभी पता नहीं चला। शेन परिवार के विद्रोह के मामले में पहले से कई है। सो वाइट 1-2। अगर राजगुरु ही असली साजिश करता थे, तो क्या सच में शेन परिवार का सफाया हुआ या कुछ और है? श्री यिंग, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। एक राजकीय मंत्री पर झूठा इल्जाम लगाना, इसकी सजा क्या है? झूठा इल्जाम है या नहीं, यह राजगुरु को खुद पता है। महाराज, आज की दावत खत्म हुई। अगर और बहस होती रही तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। बेहतर होगा अभी सभा समाप्त करें, फिर कभी बात करें। सभा समाप्त। यिंग युआन, अपनी शिष्या को लेकर हमारे सामने से महल से निकल जाओ। राजगुरु, बताओ, क्या सच में हमेशा जीवित नहीं रह सकता? हम स्वर्ग के पुत्र हैं, क्यों? वे देवता हमारी मदद क्यों नहीं करते? महाराज, क्या सच में आप मानते हैं कि इस दुनिया में अमृतत्व है? राजगुरु, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ, उपाय है, लेकिन क्या महाराज कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या कीमत? हमारे पास पूरी दुनिया है, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। तो फिर अपना शरीर हमें सौंप दीजिए। 30 साल हो गए, 19 पांचों की बात करते हैं। 19 आखिरकार हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। नहीं, गलत है, हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। और राम, आखिरकार हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यह तो असली दानव की ऊर्जा है, हैफेंग दर्रे वाले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर। हमने 30 साल सहा, अब और दिखावा नहीं करना। दासुई का यह साम्राज्य आज से हमारा है। पीछे हटो। श्री यिंग, उसने सम्राट को मार डाला। मुझे पता है, आज रात शायद हम बच नहीं पाएंगे। छोटी बच्ची, तुम्हारे अंदर जो चीज है, हम उसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। संभलो। गुओशी नहीं, आपको स्वातो महोदय कहना चाहिए। आखिरकार आपने अपना असली रूप दिखाया। शुजेन शियान, तुम ठीक समय पर आए। मैं आज ले लूंगा उस छोटी लड़की के अंदर का राक्षस बीज। मेरी मदद से राक्षस दुनिया का द्वार खोलो। ये रास्ते में आने वाले तुम्हारे हवाले हैं। एक सच्चा ड्रैगन, एक तियानशिया जिंगजो। आज अगर शिवयुन गुआन तुम्हारी शक्ति को निगल सका, तो दुनिया पर राज करने में कोई बात नहीं। चारों तरफ से घेरा श्री यिंग, आज बहुत मुश्किल लग रहा है। इन्हें रोको, मैं असली राक्षस से निपटता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। अंदर की चीज उस राक्षस को जवाब दे रही है। छोटी लड़की, विरोध क्यों करती हो? तुम्हारे अंदर की राक्षस नियंत्रण शक्ति असल में मेरा ही हिस्सा है। अच्छे से दे दो, मैं कर सकता हूँ कि तुम जल्दी और आराम से मर जाओ। नियांसी, संभलो, उसके बहकावे में मत आओ।
तुम्हारा विरोधी मैं हूँ। सच्चे ड्रैगन का शरीर सच में मजबूत है। भागना चाहते हो? बहुत देर हो गई। राक्षस दुनिया का दरवाजा आखिरकार खुलने वाला है। मैंने 3000 साल इंतजार किया। नियांसी जागो। दुनिया की बड़ी आपदा सच में आ रही है। बेकार है। नियांसी जागो। नियांसी, तूने कहा था कि तू खुद बदला लेगी। नंबर 5, तूने कहा था कि तू मेरे साथ दुनिया घूमेगी। अगर तू राक्षस मार्ग पर चली गई तो वो सब बातें बेकार हो जाएंगी। गुरुजी, शिष्या हार नहीं सकती। नामुमकिन। युमो शक्ति यह कैसे दबाई जा सकती है? तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। वाह, क्या ये झांगची है? वाह, क्या असली ड्रैगन है? वह लड़की हालांकि फिलहाल राक्षस बीज को दबा दिया है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया है। बस उसके गुरु को मार दो, उसका दिमाग टूट जाएगा। राक्षस बीज अपने आप फिर जाग जाएगा। तुम सही कह रहे हो। आज मैं उन गुरु शिष्य दोनों को इस कदर मारूंगा कि कब्र भी न मिले। वे जान लड़ाने वाले हैं। द्वार अभी बंद नहीं हुआ है। जब तक ये खुला है, राक्षस लोग की सेना आ जाएगी। गुरुजी, मेरे पास द्वार बंद करने का तरीका है। नहीं। गुरुजी, आप मेरी बात सुनिए। मेरे अंदर की युमो शक्ति द्वार खोलने की चाबी है और यह बन सकती है द्वार बंद करने की चाबी। बस मैं अपनी सारी राक्षस ऊर्जा डाल दूं ये झांगची में। आपकी पुण्य शक्ति के साथ द्वार को उल्टा सील किया जा सकता है। तू जानती है उसका नतीजा क्या होगा? एक, तेरे अंदर की राक्षस ऊर्जा और पुण्य शक्ति टकराएंगी। तू मुझे पता है, लेकिन गुरुजी, पिछले 8 सालों से आपने मुझे साधना सिखाई, मेरी रक्षा की। मैं यूं नहीं देख सकती कि आप मेरे लिए उस राक्षस के साथ मर जाएं। और न ही मैं राक्षस लोग को आने दे सकती हूँ जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। हिम्मत, वह मेरा राक्षस बीज है। गुरु, मैं अयोग्य शिष्या हूँ। ये 8 साल का एहसान अगले जन्म में चुकाऊंगी। नियांसी, रुक जाओ। गुरु, आपने कहा था कि एक अच्छा देवता बनना है। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। वह बदमाश लड़की, उसने मेरा रास्ता नष्ट कर दिया। मैं तुम सबको अपने साथ मरवा दूंगा। तुमने उसे मार डाला। यही है असली ड्रैगन की असली शक्ति। नहीं, नामुमकिन। तुम्हारे पाप इतने भारी हैं, यह कैसे संभव है कि तुम पूरी ड्रैगन शक्ति दिखा सकते हो? पाप? मैंने पहले जन्म में जरूर पाप किए थे, लेकिन इन 8 सालों में मैंने राक्षसों को मारा, लोगों की रक्षा की। मेरा पुण्य पाप से कहीं अधिक हो गया है। श्री यंग, वह सम्मान के साथ गई। उसने कहा था कि वह एक अच्छा इंसान बनना चाहती है। उसने कर दिखाया। श्री यंग, सुश्री शेन के बारे में मुझे बहुत दुख है। उसने अपने जीवन से लोगों की शांति खरीदी। यह पुण्य याद किया जाएगा। उसे दुनिया के याद रखने की जरूरत नहीं। वह सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, जैसा उसने कहा था। 8 साल पहले मैंने उसे एक टूटे फूटे मंदिर में पाया था। मैं बस दबाना चाहता था उसके अंदर की राक्षसी ऊर्जा, ताकि वह दुनिया को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इन 8 सालों में उसने मेरे साथ राक्षसों को मारा, नेकी के काम किए, कभी एक शिकायत नहीं की। वह मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी इंसान थी। श्री यिंग, युयुआन पर्वत के स्वामी जी टोंगटियन यानी मेरे पिता ने मुझे आपको बताने को कहा कि आपका हमेशा स्वागत है युयुआन पर्वत पर आने का। उन्होंने कहा कि वह दिन जब आपने धर्म पर बातचीत की, उनकी 100 सालों में सबसे खुशी का दिन था। आप युयुआन पर्वत आ सकते हैं कुछ दिन आराम करने। वहाँ शांति है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जब आपके घाव भर जाएं, तो जब चाहे जा सकते हैं। कृपया स्वामी जी को मेरा धन्यवाद कहें, लेकिन मुझे अभी कुछ करना बाकी है।
क्या? दुनिया भर में घूमना और अच्छा देवता बनने की कोशिश करना।